हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएल करियर एकेडमी। तो आज वाली सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जेईई मेंस 2024 के क्वेश्चंस और साथ में हम लोग देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जेईई मेंस में कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पर है z-1 मैग्नीट्यूड S is a set of all the complex numbers such that magnitude of z minus iota is equal to magnitude of z plus iota, that is equal to magnitude of z minus 1, and हमको फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S कितने होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन? तो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है z माइनस जेड नॉट और उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। ओके, so this implies that this is equal to, it represents distance of point z which is x comma y from z naught, और z naught है x naught comma y naught. So students, इसका मीनिंग होता है distance of point z from z naught in the argent plane. तो यहां पर हमको एक पॉइंट गिवन है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस आयोटा को हम सिंपली लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, राइट? दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 0 माइनस आयोटा एंड दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू 0। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? इस फॉर्म में लिखने का ये पर्पस है स्टूडेंट्स कि अब हमारे पास यहां पर 3 पॉइंट्स हैं, एक z1, z2 और एक z3। z1 है 0,1, z2 है 0,-1 और z3 है 1,0। ओके, तीनों नंबर्स को हमने इस फॉर्म में नोट किया है ताकि ये हमारा बन जाए z माइनस जेड नॉट के फॉर्म का कुछ। ऑलराइट, नाउ अब स्टूडेंट्स इन तीनों पॉइंट को हम यहां पे प्लॉट कर लेते हैं। 0,1 यहां पे आ रहा होगा z1, 0,-1 यहां पे आ रहा होगा z2 और 1,0 यहां पे आ रहा होगा z3, राइट? इस स्टेटमेंट का ये मीनिंग लिखा हुआ है कि z हमारा एक ऐसा पॉइंट है, z एक ऐसा पॉइंट है जो कि जिसका डिस्टेंस इन तीनों पॉइंट से इक्वल लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमारा है। तो हमको साफ पता चल रहा है ये वाली लेंथ 1 है, ये वाली लेंथ 1 है और ये वाली लेंथ भी 1 है। तो स्टूडेंट्स, एक ऐसा पॉइंट तो हमारा ओरिजिन है। और अब आप ऑब्जर्व करिए कि ओरिजिन के अलावा ऐसा कोई भी दूसरा पॉइंट नहीं है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो हमारे जो z की वैल्यू है वो सिंपली 0 प्लस आयोटा इंटू 0 है, दैट इज 0,0। केवल और केवल एक ही ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट्स जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट S हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस जेड नॉट, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट z फ्रॉम z नॉट। अब इस क्वेश्चन में अगर आप z को x प्लस आयोटा y पुट कर देते और फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करते, मैग्नीट्यूड लेते, इक्वल टू पुट करते, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला जाता। लेकिन आप फिर भी सॉल्व करके जब आप फाइंड आउट करते तो वहां से आपको x और y की वैल्यू 0,0 ऑब्टेन हो जाती। वो इसमें आप सेकेंड मेथड मान सकते हैं। मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आ रहा कि हमको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो सिंपली z को x प्लस आयोटा y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, वहां से भी आपको आंसर सेम मिलेगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। हमने जो मेथड अप्रोच किया है इस वाले केस में, वो वाला मेथड एक फास्ट मेथड है, एक ग्राफिकल अप्रोच है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। Alpha satisfies the equation x square plus x plus 1 is equal to 0 and 1 plus alpha power 7 is equal to a plus b alpha plus c alpha square where a, b, c all are greater than 0. Then find the value of this quantity. Students, we all know that इस इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं x square plus x plus 1 equal to 0, इस इक्वेशन के जो रूट्स आते हैं वो आते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यों आते हैं? सपोज एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो इस वाली इक्वेशन का एक रूट तो हो गया एक्स इक्वल टू वन, दूसरा रूट जो यहां से मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा, और तीसरा रूट मिलेगा एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3। ओमेगा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, और ओमेगा स्क्वायर होता है e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3। तो ये दोनों हमारे जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको मालूम होगी ये बात, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमको उसने गिवन है किया है कि अल्फा हमारा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और 1 प्लस अल्फा पावर 7 हमको फाइंड आउट करना है। इसका ये मतलब है कि 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 हमको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब एक बात आप देखिए, अगर ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। तो यहां से हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स दैट 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहां से बन जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा पावर 14, माइनस ओमेगा पावर 14। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा पावर 12 मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। ऐसे क्यों लिखा? बिकॉज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है स्टूडेंट्स, तो अगर उसका हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे, ओमेगा की पावर अगर 3 हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी e टू द पावर आयोटा 2 पाई अपॉन 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 2 पाई दैट इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू आती है स्टूडेंट्स 1 के इक्वल। ऑलराइट, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब होल की पावर 4, यानी कि ये वैल्यू 1 लिखी हुई है, यानी कि सिंपली स्टूडेंट्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर। नाउ माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर को हम दोबारा लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा। ऐसा हमने दोबारा इसलिए लिखा क्योंकि हमको उसको इस इक्वेशन से मैच कराना है। इस इक्वेशन में ए बी और सी तीनों के तीनों कैसे हैं? ग्रेटर देन 0 हमको गिवन है। तो स्टूडेंट्स अभी हमने इसको दोबारा से लिख दिया 1 प्लस ओमेगा। अब हम जब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां से बोल सकते हैं कि भाई ए की वैल्यू भी 1 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 0 है। ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 0 इसमें जब पुट कराएंगे तो यहां से हो जाएगा 5, 3 माइनस 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 5। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 5 के इक्वल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इस टाइप का क्वेश्चन एकदम इजी कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमको गिवन है लेट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड, यहां पर करेक्शन है, यहां पर होगा 1 बाय अल्फा बार lie on the circles magnitude of z minus z naught whole square is equal to 4 and z minus z naught whole square is equal to 16 respectively, where z naught is equal to 1 plus iota, then the value of 100 times of magnitude of alpha whole square। ये हमको फाइंड आउट करना है। इसमें भी जो कॉन्सेप्ट एक काम में आने वाला है वो ये है, देखिए पहला कॉन्सेप्ट तो ये स्टूडेंट्स कि ये z माइनस z नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स जो सर्कल की जो डेफिनेशन होती है उसका ये होता है मीनिंग कि लोकस ऑफ ऑल दोज मूविंग पॉइंट्स सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट। लोकस ऑफ ऑल दोज मूविंग पॉइंट्स सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सर्कल। तो अभी मैंने आपको एक से पिछले क्वेश्चन में बताया था कि दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, सो दिस इज द डिस्टेंस एंड और उसका स्क्वायर कर दिया दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम ऐसे बोल सकते हैं z माइनस z नॉट होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो दिस इंप्लाइज दैट z माइनस z नॉट इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स z नॉट जो है वो सर्कल का सेंटर है और 2 जो है वो सर्कल का रेडियस है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू आती है z मल्टीप्लाइड बाय z बार, z मल्टीप्लाइड बाय z बार। ओके, तो अब यहां पर लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स अल्फा एंड 1 बाय अल्फा बार लाई ऑन द सर्कल दिस एंड दिस। तो अल्फा लाई कर रहा है कौन से वाले सर्कल पे? z माइनस z नॉट होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4। तो यहां से हम बोल सकते हैं दैट z माइनस z नॉट मल्टीप्लाइड बाय z माइनस z नॉट बार दैट इज इक्वल टू 4। तो इसको हम लिख सकते हैं z माइनस z नॉट इंटू z बार माइनस z नॉट बार इज इक्वल टू 4। z नॉट की वैल्यू हमको गिवन है 1 प्लस आयोटा।
अल्फा इसके ऊपर लाई कर रहा है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। सो अल्फा माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बार माइनस जेड नॉट बार that is equal to 4. So this implies that students alpha bar minus alpha z naught bar minus alpha bar z naught minus plus z naught and z naught bar that is equal to 4. Okay, so this implies that alpha bar तो हो गया magnitude of alpha whole square minus इस क्वांटिटी को सेम लिख लेते हैं माइनस अल्फा z naught प्लस अल्फा बार z naught प्लस z naught into z naught बार यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ z यहां से हमको पता है कितना आ रहा है 1 रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 2। तो यानी कि इस क्वांटिटी की वैल्यू लिखिए 2 के इक्वल, 2 इधर लिखा हुआ है, उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा तो यहां से बन जाएगा दिस इज इक्वल टू 2। तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, z मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z नॉट बार। ओके, तो इस वाले पोर्शन को अभी मैं इरेज कर देता हूं। आई होप आप कॉन्सेप्ट्स को भी नोट करते जा रहे हैं साथ के साथ। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट उसने दिया हुआ है कि 1 बाय अल्फा बार इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो इसमें भी सेम काम करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस जेड नॉट होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, ये हमको गिवन है, तो इसमें लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट z माइनस जेड नॉट इंटू जेड बार माइनस जेड नॉट बार दैट इज इक्वल टू 16। इस बार हम z नॉट की वैल्यू पुट कराएंगे 1 बाय अल्फा बार। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 बाय अल्फा बार माइनस z नॉट एंड 1 बाय अल्फा बार से बार कैंसिल माइनस z नॉट बार दैट इज इक्वल टू 16। ओके, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस अल्फा बार z नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा z नॉट बार इज इक्वल टू 16 इंटू अल्फा बार। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस अल्फा जेड नॉट बार माइनस अल्फा बार जेड नॉट माइनस प्लस अल्फा बार एंड जेड नॉट बार दैट इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू अल्फा बार। ऑलराइट, सो दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस अल्फा जेड नॉट बार प्लस अल्फा बार जेड नॉट प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, और यहां पर लिखा हुआ है z इंटू जेड नॉट बार यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ जेड नॉट होल स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल है, इसको 2 पुट कर देंगे, तो ये वाला 2 जब उधर जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से अगर हम इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दें, इस वाली क्वांटिटी को मान लो समथिंग ये p लिखा हुआ है p, सो दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2। ये वाली p की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसमें, तो यहां पर इक्वेशन बन जाएगी दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 14 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट 3 और उधर जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स 15 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। 3 इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर। तो यहां से हमको मिला कि मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1/5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमसे उसने पूछा हुआ है कि 100 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा होल स्क्वायर कितना होगा, तो इस क्वांटिटी को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 20। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हमने जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी देखी है वो ये वाली है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू जेड बार। ओके, अगर आपको समझना है कि ये कैसे आई है तो आप इसको ऐसे ओपन भी करके देख सकते हैं। z होता है x प्लस आयोटा y, तो मैग्नीट्यूड ऑफ z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर लेंगे तो वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और z होता है x प्लस आयोटा y, z बार हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से भी सेम आंसर आएगा z बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हमेशा हमको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट हमने यूज किया और क्वेश्चन में सिंपली सब्स्टिट्यूट कर रही आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, z हमको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है
1/2 माइनस 2 आयोटा, z प्लस 1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अल्फा z प्लस बीटा 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा अंडर रूट ऑफ -1 है, अल्फा बीटा रियल नंबर, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ओके, z की वैल्यू हमको गिवन है 1/2 माइनस 2 आयोटा, तो इसमें सिंपली हम z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहां से बनेगा 1/2 माइनस 2 आयोटा प्लस 1 मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू अल्फा 1/2 माइनस 2 आयोटा प्लस बीटा इंटू 1 प्लस आयोटा। यहां से बन जाएगा स्टूडेंट्स 3/2 माइनस 2 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 3/2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, राइट, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हो जाएगा अल्फा इंटू 1/2 माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस बीटा इंटू आयोटा। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 9/4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा, इसको मैं ऐसे ही रख लूं, प्लस बीटा आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से बन जाएगा 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा बाई 2 प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा आयोटा प्लस बीटा आयोटा। तो स्टूडेंट्स एक चीज आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि लेफ्ट हैंड साइड में एक रियल नंबर लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। तो यहां से एक बात तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज करिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो इसमें होता है x1 प्लस आयोटा y1 दैट इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट के इक्वल होगा। ओके, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और कॉम्प्लेक्स पार्ट्स भी इक्वल होंगे। एक बात आप इसमें कॉन्सेप्ट इस पे भी ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट जो अक्सर कई बार काम में आ जाता है, इनइक्वालिटी इज मीनिंगलेस इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इनइक्वालिटी इज मीनिंगलेस। सो सपोज करो z1 इज ग्रेटर देन z2 लिखा हुआ है या z1 इज लेस देन z2 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देन दैट क्वांटिटी इज मीनिंगलेस। इनइक्वालिटी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज मीनिंगलेस। इक्वालिटी का यह मतलब है कि रियल पार्ट से इक्वल होगा, कॉम्प्लेक्स पार्ट से इक्वल होगा। अब यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों का रियल पार्ट इक्वल है तो हम बोलेंगे अल्फा बाई 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2 और यहां से मिलेगा हमको -2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा में दो इक्वेशंस हैं, अल्फा और बीटा दो अननोन्स हैं, यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमको वैल्यू मिल जाएगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, सिंपली z इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 आयोटा था, ये हमको गिवन था, तो हमने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, सिंपली z की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और बोल रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा। स्टूडेंट्स अभी अभी जो हमने पॉइंट देखा था कि z1 इज ग्रेटर देन z2 इज मीनिंगलेस, तो वो था कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। जैसे सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2 आयोटा, सो दैट क्वांटिटी इज मीनिंगलेस। अगर उसने इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बोला हुआ है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा बोला हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिखा हुआ है तो इसका इमेजिनरी पार्ट भी रियल होता है और रियल पार्ट भी रियल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी होता है। नो, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर लिखा हुआ है तो उसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों के दोनों रियल नंबर्स होते हैं। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, जैसे 1 प्लस 2 आयोटा, तो इसमें 1 भी रियल है और 2 भी रियल है। नाउ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा और अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ओके, अब अल्फा की पावर 6, अल्फा पावर 4, बीटा पावर 4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर। अगर यहां पर होता x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो हम बोल देते उसके रूट्स आते माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसने बोला हुआ है x² माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो सिंपल रूट्स नहीं आ रहे, ठीक है, इसके रूट्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड से आ रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर्स।
मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर्स। मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर्स क्या बोलता है स्टूडेंट्स? जब हमको एक बड़े कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी हो जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो, जैसे माइनस अल्फा, जैसे अल्फा की पावर 6 हमको फाइंड आउट करना है, तो हम इसको रिड्यूस करना चाहेंगे, इसकी पावर को रिड्यूस करके स्मॉलर पावर्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो जैसे अल्फा पावर 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा स्क्वायर। ऑलराइट, अब यहां से अल्फा इसका रूट है, बीटा भी इसका रूट है, तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 है। सो हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 होगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो अल्फा स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे अल्फा माइनस 2। ऑलराइट, सो ये बन जाएगा अल्फा पावर 5 माइनस 2 अल्फा पावर 4। तो देखो पहले पावर थी 6 और अभी पावर रिड्यूस हो गई। पहले पावर थी 6, अभी पावर 5 है और पावर 4 है, तो पावर्स कैसे होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर्स। हम लोग जो अल्फा और बीटा की जो हायर पावर है उनको रिड्यूस करते जाएंगे और छोटी पावर्स में कन्वर्ट करते जाएंगे। ओके, इस तरह का क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और उसका रूट हमको निकालना होता है, तो उसमें हम मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर निकालते हैं। तो हाईएस्ट पावर को स्मॉलर पावर में कन्वर्ट करने वाला हमारे पास इसमें तरीका वैलिड होता है। ऑलराइट, चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बड़ा सिंपल सा लिखा हुआ है। सो अल्फा पावर 6 को लिख सकते हैं अल्फा पावर 4 इंटू अल्फा स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर। नाउ अल्फा पावर 4, अल्फा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा स्क्वायर इंटू बीटा माइनस 2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर। अल्फा पावर 5 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 3 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा स्क्वायर। अल्फा पावर 5 को अगेन लिख सकते हैं अल्फा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा पावर 4 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे, 5 अल्फा स्क्वायर यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 7 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू बीटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद क्या तरीका रहेगा? दोबारा से जहां पर भी हमको अल्फा स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे अल्फा माइनस 2, माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 माइनस 7 अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा इंटू बीटा माइनस 2 माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। अल्फा और बीटा दोनों इसके रूट्स हैं, तो अगर अल्फा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस 2, तो आप ये मान के चलिए कि बीटा स्क्वायर को भी लिख सकते हैं बीटा माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने देखा कि मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर्स क्या है। तो देखो सबसे पहले हमको अल्फा पावर 6 यहाँ पे नजर आ रहा था, अभी वो कम होता जा रहा है और उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है अल्फा पावर 3 तक चला गया है। अभी यहां से बोल रहे हैं अल्फा पावर 4 माइनस 2 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा क्यूब प्लस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 7 अल्फा प्लस 14 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 4। एकदम सिंपल हो गया, ठीक है। इसके बाद अगेन अल्फा पावर 4 को लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर यानी कि अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 माइनस 2 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा क्यूब, और कहीं पे अल्फा क्यूब नहीं आ रहा तो माइनस 4 अल्फा क्यूब, माइनस 4 अल्फा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर, तो ये बन गया 5 अल्फा स्क्वायर, तो प्लस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2 माइनस 2 अल्फा माइनस 7 अल्फा बन गया माइनस 9 अल्फा प्लस 14 प्लस 4 तो प्लस 18 बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा, बीटा स्क्वायर यानी कि बीटा माइनस 2 माइनस 4 बीटा, तो यहां से बन गया ये बात। एकदम सिंपल हो गया। अब इसके बाद फर्दर इस वाले अल्फा स्क्वायर को जब एक्सपेंड करेंगे तो बन जाएगा अल्फा क्यूब माइनस 2। तो देखिए यहां पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है, एग्जाम में आप करेंगे तो एकदम फटाफट सोल्व हो जाएगा। ओके, अगेन अल्फा पावर 3 बनेगा यहां से माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर प्लस
4 टू ज़ा 8 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 10 माइनस 9 अल्फा प्लस 18 प्लस बीटा, और यहां पे हो जाएगा माइनस 3 बीटा, तो माइनस 3 बीटा माइनस 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहां से अल्फा क्यूब को दोबारा से लिख सकते हैं अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू फर्दर अल्फा माइनस 2 अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 2। तो ये बन जाएगा माइनस अल्फा माइनस 2। नेक्स्ट यहाँ पे माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा, तो ये बन जाएगा माइनस 6 अल्फा प्लस 12 प्लस 8 अल्फा प्लस 5 अल्फा माइनस 10 माइनस 9 अल्फा प्लस 18 माइनस 3 बीटा माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर्स, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर्स। अब उसके बाद इसकी वैल्यू हम लोग इसके बाद तो सब्स्टिट्यूट ही कर देंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां से अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू ओके, इसको x की टर्म्स में रखते हैं, x की टर्म्स में रखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, सो दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा बाय 2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 7 आयोटा बाय 2। तो यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो हमने पूरी सिंप्लीफाई कर ली थी, आप उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। उसके बाद अल्फा और बीटा की ये वैल्यू आप लास्ट में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? ठीक है, तो मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ पावर इसमें हमको यूज करना है। कई बार यहां पर क्वाड्रेटिक की बजाय क्यूबिक दे सकता है, उसमें भी सेम तरीका रहेगा। ओके, सपोज करिए यहां पर मैंने एक ऐसे ऐड कर दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो भी हम सेम काम करेंगे, एक्स क्यूब को लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो अल्फा क्यूब इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2। अब जहां पर भी हमारे पास जैसे अल्फा पावर 6 आ रहा था, तो उसको हम लिख सकते हैं अल्फा पावर 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन को आप ऐसे भी आगे रिड्यूस करते जा सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आप सभी को? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Alpha and beta be the roots of the quadratic equation x square minus root 6x plus 3 equal to 0. Again बोल रहे हैं imaginary part of alpha is greater than imaginary part of beta. Let a and b be the integers not divisible by 3 and n be a natural number such that alpha power 99 by beta plus alpha power 98 is equal to 3 to the power n a plus iota b. Then the value of n plus a plus b is equal to what? Now सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन के रूट्स क्या रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहां से हम बोल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू रूट 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस माइनस यहां से बन जाएगा अंडर रूट 6 और एक आयोटा अलग से आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स इसको हम बोल सकते हैं कि यहां से अगर हम लोग इसको लिखें अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा दैट इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 बाई 2 आयोटा। ओके, सो रूट 3 बाई 2 के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं दैट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। ओके, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया रूट 3 बाई 2 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2 आयोटा। ऑलराइट, ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया इसको। बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 3 12 तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो 2 यहां पे अंडर रूट ऑफ 6। इसको स्टूडेंट्स इसके बाद ऐसा काम करते हैं, यहां पे देखिए इस पॉइंट के बाद हम अगर इसमें से अंडर रूट ऑफ 6 बाई 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा। ओके, अभी एक काम करते हैं, इसमें रूट 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट 2 और यहां पे बन जाएगा 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस आयोटा बाई रूट 2। ओके, तो यहां से बन जाएगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाई रूट 2 प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 आयोटा। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है
√3 multiplied by 1/√2 plus 1/√2 iota and √3 1/√2 minus 1/√2 iota। एकदम इजी है, ठीक है। तो यहां से दैट इज इक्वल टू √3 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4। यहां से बन जाएगा √3 e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय। ओके स्टूडेंट्स, अब इमेजिनरी पार्ट जिसमें पॉजिटिव है उसको अल्फा बोल देते हैं और इमेजिनरी पार्ट जो नेगेटिव है उसको बीटा बोल देते हैं, राइट। यहां से अल्फा की पावर 99 और अल्फा की पावर 98, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं कैसे जा रहा है आगे। अल्फा पावर 99 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस अल्फा पावर 98। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा पावर 98 कॉमन आ गया, अंदर बचा अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1। ऑलराइट, अल्फा इज इक्वल टू √3 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 49 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय √3 e टू द पावर आयोटा पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय √3 e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4 प्लस 1। ऑलराइट, क्लियर है। नेक्स्ट, सो यहां से बन रहा है 3 टू द पावर 49 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आयोटा, यहां से बन जाएगा e टू द पावर 49 पाई बाय 2, 49 पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 से √3 कैंसिल, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस 1। ऑलराइट, e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 प्लस 1। तो e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 की वैल्यू होती है आयोटा के इक्वल। सो 3 टू द पावर 49 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आयोटा 49 पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं e टू द पावर 48 बाय 2 पाई प्लस आयोटा पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 इज आयोटा प्लस 1। ओके, e टू द पावर 49 मल्टीप्लाइड बाय यहां से बना 24, सो e टू द पावर आयोटा 24 पाई मल्टीप्लाइड बाय e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा प्लस 1। ऑलराइट, सो दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 49, इस क्वांटिटी की वैल्यू हो गई 1 के इक्वल। e टू द पावर आयोटा पाई बाय 2 अगेन आयोटा, आयोटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से बन जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा, दैट इज इक्वल टू 3 टू द पावर 49 एंड यहां से बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो सिंप्लीफाई करने के बाद आ रहा है 3 टू द पावर 49 इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा। जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू आ गई 49, a की वैल्यू आ गई -1 और b की वैल्यू आ गई +1। तो फाइनली इसका आंसर a प्लस b प्लस n हो जाएगा 49। एकदम इजी है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमको जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मालूम चला स्टूडेंट्स, वो ऐसा है कि जब हमको ऐसे अल्फा की पावर एक बहुत लार्ज नंबर फाइंड आउट करना हो या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी पावर बहुत एक लार्ज नंबर लिखा हुआ है, तो बेस्ट मेथड उसको सॉल्व करने का ये है कि आप उसको ऑयलर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ऑयलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करने से चाहे कितनी भी हायर पावर दे दे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे और जो ऊपर आर्ग्यूमेंट है उसमें वो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे। एकदम इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर आ गया 49। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आयोटा y विथ एंड xy इज नॉट जीरो। xy नॉट जीरो का ये मतलब है कि x भी नॉन जीरो है और y भी नॉन जीरो है। satisfies the equation z square plus iota z bar is equal to 0, then magnitude of z square is equal to what? तो यहां से एक काम हम ये कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z square is equal to माइनस आयोटा ऑफ z bar। ओके, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा इंटू z bar। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, आप चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ पहले नंबर का स्क्वायर करके फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें या फिर मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के बाद स्क्वायर करें, आंसर आएगा सेम। दूसरा कॉन्सेप्ट,
आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर का बार लेके उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें या फिर उसका सिंपली मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें, आंसर आएगा सेम। तीसरा कॉन्सेप्ट, आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स से मल्टीप्लाई करके चाहे अलग अलग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो भी आंसर आएगा सेम। ओके, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस आयोटा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ z बार। अब माइनस ऑफ आयोटा का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने तो 1 हो जाएगा, दैट इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू दिस। माइनस ऑफ आयोटा का मैग्नीट्यूड 1 क्यों हो रहा है? बिकॉज इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस ऑफ 1 आयोटा, यानी कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y लिखा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ z इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट आइदर मोड z इक्वल टू 0 और मोड z इज इक्वल टू 1। ऑलराइट, मोड z 0 हो नहीं सकता क्योंकि x और y दोनों के दोनों नॉन जीरो है, तो इसका मतलब कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ z कितना है, 1। तो अगर हम इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स तो वो भी आएगी 1 के। ऑलराइट, तो फाइनली आंसर कितना आ रहा है हमारा 1, यानी ऑप्शन बी। एकदम क्लियर है? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमको कॉमन रूट्स फाइंड आउट करने हैं। स्टूडेंट्स एक पॉइंट में आपको हमेशा बताता हूं कि अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन हम दो बार ही पढ़ाई करते हैं। एक बार जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं, और एक बार जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं तो हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं। अगर इन जनरल आपको एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, तो आप इसके रूट्स फाइंड आउट करने का जो जनरल फॉर्मूला अगर वो देखेंगे तो वो फॉर्मूला बहुत बड़ा आता है। प्रैक्टिकली उस फॉर्मूले को हम लोग याद नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से इसके नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं कि रूट्स रियल कितने हैं और इमेजिनरी कितने हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आती है और अगर उसके रूट्स अगर हमको फाइंड आउट करने हैं तो उसका मेथड होता है कि एक रूट आप पहले बाय हिट एंड ट्रायल फाइंड आउट कर लो। एक रूट आपको मिल गया तो फिर एक फैक्टर आपको पता चलेगा कि क्यूबिक का एक फैक्टर क्या है, उस फैक्टर से आप क्यूबिक को डिवाइड कर दोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। सपोज इस इक्वेशन का रूट है अल्फा, तो x माइनस अल्फा इसका एक फैक्टर होगा। ओके, और यहां पर एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस x प्लस समथिंग, यहां पर मान लो a0 a1 a2 कुछ कॉन्स्टेंट्स आ जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो अल्फा हो गया, बाकी दो रूट हमको मिल जाएंगे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब यहां पर हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन लिखी हुई है, बाय हिट एंड ट्रायल वी वांट टू फाइंड आउट वन रूट ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। तो यहां पर अगर हम z को -1 सब्स्टिट्यूट कराएंगे तो ये बन जाएगा -1 + 2 -2 + 1 और आंसर आ रहा है 0। यानी कि स्टूडेंट्स x इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। दिस इंप्लाइज दैट x + 1 इसका एक फैक्टर है। अगर x + 1 इसका एक फैक्टर है तो यानी कि हमको इसको x + 1 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट और भी है। अगर हम x + 1 से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना चालू करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा बहुत लेंथी, राइट। यहां पर हमको फाइनली मिलेगी एक क्वाड्रेटिक। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर हमको इसको x + 1 से डिवाइड करना है तो हम उसमें से जोर जबरदस्ती करके x + 1 बार बार कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, अपने आप ये डिवाइड हो जाएगा। कैसे लेंगे देखिए, z³ + 2z² + 2z + 1। अच्छा, यहां पे मैं x की टर्म्स में बोल रहा हूं, आप z की टर्म्स में बोल सकते हैं कि भाई z इक्वल टू -1 है और z + 1 इसका एक फैक्टर है। देखिए z इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, z + 1 इसका एक फैक्टर है, तो इसमें से z + 1 पक्का कॉमन आएगा ही आएगा। तो जबरदस्ती करके इसमें से z + 1 कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पर z³ है, अगर इसके साथ केवल z² होता तो दोनों में से z² कॉमन आ गया और z + 1 एक कॉमन फैक्टर आता, प्लस 2z² में से एक z² यहां पे लिख लिया तो एक z² बच गया। अब इस z² के साथ अगर प्लस एक z होता
तो दोनों में से z कॉमन आके z+1 एक फैक्टर निकल जाता, एक z बच गया और लास्ट में बच गया +1। तो अब आप ऑब्जर्व करिए, इसमें से अगर मैं z² कॉमन लूं तो अंदर बचेगा z+1, प्लस इसमें से अगर मैं z कॉमन लूं तो अंदर बचेगा z+1, और अगर इसमें से मैं 1 कॉमन लूं तो बचेगा z+1। पूरे में से अगर मैं z+1 कॉमन लूं तो स्टूडेंट्स यहां पे बचेगा z² + z+1। तो आपने देखा